हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन को एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रो कर रहे होंगे, अपने आप को मोटिवेटेड रखते हुए आगे अपनी जर्नी को, अपने जीवन को सुचारू रूप से चला रहे होंगे। यही मेरी ईश्वर से कामना है। मेरी सोल फैमिली के लिए हमेशा मैं सुख समृद्धि की कामना करती हूँ। ईश्वर आपको बरकत दे, ईश्वर आपको समृद्धि दे, ईश्वर आपको इसी पृथ्वी पर सबसे अच्छे जीवन का आशीर्वाद दे। तो आपको सारी ब्लेसिंग्स मिले, आपकी सब मैनिफेस्टेशन पूरे हों। इसी के साथ हम आज की रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग शुरू करते हैं, जहाँ पर मैं अगेन कोई टॉपिक नहीं लेकर, मुझे आज भी कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है। तो जिन दिनों मुझे कुछ ऐसा समझ नहीं आता है, तो इट मीन्स इसका डायरेक्टली मैसेज होता है कि इसका मतलब ये होता है कि जो मैसेजेस यूनिवर्स देना चाहेंगे वही निकल कर आएंगे। ठीक है, विदाउट टॉपिक रीडिंग है। टेक इट एज रेजोनेट, जैसे रेजोनेट होती है वैसे ही लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप मेरे साथ कोई हीलिंग या कोई रीडिंग बुक करना चाहते हो तो आपने करना क्या है, व्हाट्सअप एंड ऑफ कोर्स पेड रीडिंग होगी। वहाँ पर आने के बाद जो बहुत लंबी बातें चलाते हैं उसके बजाय आप कोशिश करिए थोड़ा प्रोफेशनली जाएं। हालांकि ये सबके लिए नहीं मैं बोल रही हूँ, कुछ ऐसे होते हैं जो पता नहीं, मुझे नहीं पता कि किस अप्रोच के साथ कांटेक्ट करते हैं, लेकिन पता नहीं, मुझे ये भी नहीं पता कि वो कैसे ये उम्मीद करते हैं कि कुछ भी फ्री में कहीं पर भी मिलता है। ठीक है, मैं तो ये कहती हूँ कि फ्री में डिमांड ही क्यों करना, फ्री में डिमांड ही क्यों करना। तो इस चीज़ को आप भी अंडरस्टैंड करिए, बिकॉज ये आपकी अपनी मैच्योरिटी को दर्शाता है। ठीक है, कुछ भी इस दुनिया में फ्री नहीं है। जो आपको लग रहा है ना कि आपको फ्री मिल गया, ठीक है, समझिए, मान लीजिए कि मैंने आपको फ्री रीडिंग दे भी दिया, कर दिया मैंने आपका फ्री रीडिंग। आपको लग रहा है ना कि जो फ्री रीडिंग मिल रहा है, आपने तो ले लिया मुझसे फ्री रीडिंग, उसके बाद क्या? उसके बाद एक न्यू कर्मा क्रिएट हो गया। आप इस बात को क्यों नहीं समझते हैं? किसी से भी अगर हम कुछ लेंगे, है ना, या किसी को भी अगर हम कुछ जो है ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा देंगे, ये एनर्जी की बात है यहाँ पर। तो जब हम किसी के साथ ऐसा रिश्ता बनाएंगे तो यहाँ पर क्लाइंट का रिश्ता होना चाहिए। हम और आपको पर्सनल नहीं जानते हैं तो यहाँ पर न्यू कर्मा बन जाता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। मुझसे ना मेरे एक क्लाइंट ने पूछा था कि ये जो आप हर बार इंस्टेंट कर्मा बोलते हैं, वो ऐसा क्या होता है? तो वो ये होता है गाइस, इंस्टेंट कर्मा ये होता है कि जब आप अपनी कठोर प्रारब्ध की यात्रा, जब आप अपने कठोर कर्मों की यात्रा कर चुके होते हो सक्सेसफुली, अपने कर्म बंधनों को कट करके आप यूनिवर्स के आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से एक ऐसी स्टेज पर आ चुके होते हो जहाँ पर आप खाता बंद कर चुके हो, है ना। आप सब अपने जो अकाउंट्स थे वो बंद कर चुके हो लगभग, जो आप लेकर आए थे वो बोल रही हूँ मैं, है ना। अब देखिए, जीते जी तो कर्म तो बनता ही रहता है, हमारा वक्त ही कर्म कर रहे हैं। ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये क्या है? कर्म ही तो है। इसको बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं लेना है, इसको समझने की कोशिश करना है। ठीक है, अब क्या होगा कि जब आप अपने प्रारब्ध पूरे कर चुके हो ना, कभी आपने नोटिस किया है कि कार्मिक लोग कितना ही कुछ हो जाए, कुछ लोग जो होते हैं ना, उनसे आपको कभी कोई हेल्प नहीं मिलेगी, कभी कोई हेल्प नहीं मिलेगी उनसे आपको। मतलब आप अब फिर हम उनके लिए ऐसा बोलते हैं ना, कभी कभी आपने देखा होगा कि ये काहे के अपने हैं, ये मेरे वक्त पे काम नहीं आए। तो ये ना वो नहीं कर रहे, ये यूनिवर्स उनको करने नहीं देते, आपको अवेलेबल नहीं होने देंगे, ताकि आप उनके साथ अब आगे नया कर्मा ना बनाओ। ठीक है, तो इस बारे में मैं आपको एक छोटी सी घटना शेयर करती हूँ कि कोई थे मतलब मेरे क्लाइंट, और वो बिल्कुल अपनी लास्ट स्टेजेस पर आ चुके हैं, लगभग वो रिलीज ही हो चुके हैं। ठीक है, तो जो कार्मिक पर्सन थे वो, उनको कुछ हो गया, उनको कुछ थोड़ा तबीयत खराब थी या कुछ ऐसा था कि उनको जाना पड़ा हॉस्पिटल, और वो वहाँ पर उनको लेकर गए। और ये मतलब मैं बहुत पहले की बात बोल रही हूँ, ठीक है ना। तो ये मुझे पता है कि ये जो सिचुएशन है ये कब का ओवर हो चुका है, साल 2 साल पहले, तो इसका अब उनके जीवन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो यहाँ प्राइवेसी इश्यू नहीं है। तो मतलब वो वहाँ से लिटरली, जब वो होता है ना कि आप वहाँ पर नंबर लगाते हो डॉक्टर के पास और आपको फी पे करना होता है ना,
उस टाइम पर वो जो उनके जो कार्मिक पर्सन थे वो कोई बहाना बना के वहाँ से खिसक लिए, ठीक है, ताकि उन्होंने देखा कि मतलब अच्छे लेवल का डॉक्टर है तो फीस भी अच्छी खासी होगी, फीस या तो पूछिएगा, आई डोंट नो, ठीक है। तो वो वहाँ से खिसक लिए। अब जब वो वहाँ से खिसक लिए तो देखिए, वो एक ऐसी स्टेज होती है जब आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप वल्नरेबल हो, है ना, तो वो सच में दिल को चुभता है ना। तो उन्होंने जब मुझसे शेयर किया तो मैंने उनको बोला कि आप खुश हो जाओ, अगर वो आपके लिए कुछ करते तो आपका नया कर्मा बनता, है ना। तो आप इस चीज़ के लिए बल्कि हैप्पी हो आप कि ये चीज़ हुआ, उन्होंने अपनी भूमिका वहाँ से हटाई, उन्होंने बाद में खुद पे करके खुद अपना चेकअप वगैरह करवाया और वो आए। लेकिन यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि यहाँ पर आपको मतलब क्या बोलते हैं, डिवाइन जर्नी में हर नेगेटिव चीज़ जो आपको सरफेस पर दिखाई दे रही है उसके नीचे कोई बहुत डीप पॉजिटिव रीज़न है ना, तब वो घटना घटित हुई है। तो ये तो खुशी की बात है कि उन्होंने नहीं किया आपके लिए, वो करते थे तो, और आप फिर अगले बार के लिए जब तक अभी वो चुकतारा नहीं होएगा तब तक आप बैठे रहोगे वहीं पर। अरे नहीं 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 नहीं, सुनते ही डर गए। अरे नहीं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हाँ, तो बस इसी स्टेज पे रहो कि नहीं चाहिए, आप किसी का कुछ नहीं चाहिए भैया, भगवान जी हमें सक्षम बनाए रखें, ठीक है। तो चलिए रीडिंग शुरू। तो ये इंस्टेंट कर्मा होता है। इंस्टेंट कर्मा क्या होता है, अगर आपने किसी के लिए कुछ किया, आप पाओगे कि किसी और जरिए से वो आपके पास लौट आएगा और बहुत जल्दी होता है, ठीक है। ये मेरी लाइफ में हुआ है, तो मैं इसको मैं बहुत मानती हूँ। मुझे नहीं पता लोग मानते हैं कि नहीं मानते, लेकिन मैं बहुत मानती हूँ पर्सनली। और छोटी से छोटी चीज़ों में भी हिसाब पूरा उसी वक्त या आजू बाजू कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये होता है और ये मैंने कई एग्जाम्पल देखे हैं। तो उसके बाद ही मुझे समझ आया कि हाँ, ये होगा तो होगा ही सही। अब कोई नया हिसाब किताब बनाने नहीं दिया जाता, अब नहीं है कोई अकाउंट आपका, है ना, जब आप अपने चुक्त कर चुके हो। तो चलिए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं, है ना। कुछ कुछ कभी कभी बातें भी होनी चाहिए, डिस्कशंस भी होने चाहिए। क्या बताना चाहते हैं द हाई प्रीस्टेस। गाइस, मैंने आजकल आपको बोला ना कि मुझे कोई टॉपिक नहीं दिया जाता है कि मैं उस फला टॉपिक पे रीडिंग बनाऊँ। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो मैसेजेस यूनिवर्स देना चाहते हैं इस टाइम पर, हाई टाइम की बहुत सारी चीज़ें ट्विन फ्लेम्स को कन्वे करनी है। बहुत सारी चीज़ें डिवाइन कनेक्शन में जो चली है उनको जो है सॉर्ट आउट होना है, सॉर्ट आउट होने का टाइम आ चुका है। बहुत सारे लोगों की डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। इसके लिए इन्हीं से रिलेटेड रीडिंग्स मुझे लग रहा है कि अभी कुछ टाइम तक निकलेंगी, ठीक है। तो देखिए, ये तो यहाँ पर एक डिवाइन कनेक्शन की एग्जिस्टेंस तो मैं देख रही हूँ, फॉर श्योर देख रही हूँ, ठीक है। आपको मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पर जो भी एनर्जी निकल कर आ रही है वो एक ऐसे डिवाइन कनेक्शन की ऊर्जा है जिसमें जो काउंटर पार्ट है आपके, ठीक है, या आपके जो डिवाइन पार्टनर है वो पास्ट की इमेच्योरिटीज को ठीक करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सच में रियलिटी में चीज़ों को ठीक करना चाहता है। यहाँ कोई मैनिपुलेशन नहीं है, ठीक है, कोई किसी किस्म का मैनिपुलेशन नहीं है। यहाँ पर क्लियरली कोई आना चाहता है और चीज़ों को रिपेयर करना चाहता है, ठीक करना चाहता है। और ये 100%, क्योंकि यहाँ
सन का भी कार्ड है और यहाँ पर मून का भी कार्ड है, तो ये 100% डिवाइन कनेक्शन है। ठीक है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन है ही है। यहाँ पर मेरे पास मौजूद है एक डिवाइन फेमिनाइन और एक डिवाइन मैस्कुलिन और उनके बीच की सारी कहानी। ठीक है ना। किसी ने अपने जीवन के अनुभवों से सीख कर, आपके पार्टनर ने अपने जीवन के अनुभवों से सीख कर अपने आप के अंदर वो मैच्योरिटी का लेवल लाया है कि वो तैयार हैं जो पास्ट में गलतियां हुई उन्हें देख कर समझ कर उनको ठीक करने में इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना। पास्ट में आप अगर बहुत इमोशनल एनर्जी में रहे हो तो आपका यूनिवर्स ने पूरी तरह से बैलेंसिंग करवा दिया है। आपकी अब बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी है, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है, स्पिरिचुअली हाई एनर्जी है। आपका सब कॉन्शियस बहुत अच्छे से काम कर रहा है ना। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपको अब ना ट्रस्ट इश्यूज हो रहे होंगे। ठीक है। और देखो, हम इंसान ही हैं, है ना। तो इंसान से जुड़ी जितनी प्रवृत्तियां हैं किसी भी व्यक्ति में हो सकती हैं। ठीक है। तो हाई मोरल के व्यक्ति रहे हैं आप, हाई मोरल वैल्यूज हैं आपकी, रही हैं हमेशा। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है वो थोड़ा इमेच्योर एनर्जी में आपके सामने रह जाते होंगे। जब कभी आपने ये फील किया होगा कि उनकी तरफ से आपकी तरफ कोई गलत व्यवहार, कोई इमेच्योरिटी, कोई इमेच्योर बिहेवियर आया, तो वो इसलिए आया है क्योंकि यू वर द वन उस जिनको जर्नी को लीड करने की ड्यूटी मिली है इस जर्नी में। अब इसका ये कतई भी मतलब नहीं है कि आप ये सोचें कि आपको ही यहाँ सब कुछ करना है। देखो, डिवाइन मैस्कुलिन जो होते हैं वो जी चुराते हैं, है ना, जर्नी से जी चुराते हैं, भाग जाना चाहते हैं, एस्केप ढूंढते हैं, लेकिन 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 यूनिवर्स उन्हें जाने कहाँ देंगे। जो वहां पर ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करके आ गए हैं अपनी सोल ग्रोथ का, है ना, अपनी सोल को फ्री करने का कॉन्ट्रैक्ट जो करके आ गई है सोल, ऐसा थोड़ी है कि यहाँ आकर जब दुनियादारी में आप पड़ गए, दुनिया के झंझटों में जब आप पड़ गए, तो अब आप बोलो कि नहीं मुझे तो ये सब नहीं चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि यूनिवर्स आपको छोड़ देंगे। यही डिवाइन मैस्कुलिन के साथ हो रहा है कि आपने मुंह चुराया था अपनी। ये देखिए यहाँ पर पेज ऑफ कप्स, बहुत बेहद इमेच्योर व्यवहार किया था। पेज ऑफ कप्स से बंदा टेम्परेंस की ऊर्जा में आएगा। ठीक है, पेज ऑफ कप्स इतना इमेच्योर बिहेवियर किया था आपके साथ। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पर आया व्यक्ति और फिर छोटा सा एनकाउंटर हुआ आपके साथ, और कुछ छोटी मोटी बातें, बहुत सारी चीज़ें हाइड की होंगी, और आधी जानकारी देना, आधी ना देना, भाग जाना। ठीक है, किसी तरह की भी आपके तरफ इंटरेस्ट बहुत कम शो करना। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको कभी भी इतना ज़्यादा मैच्योर बिहेवियर नहीं देखने को मिला होगा ऐसे व्यक्ति का। परंतु अब ये व्यक्ति पूरी तरह से यूनिवर्स, मैंने कहा ना, किसी को छोड़ते नहीं है। देखो, धरती पे आके नो डाउट आपकी चॉइसेस होती हैं, आपकी फ्री विल होती है, लेकिन ऊपर एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिस सोल कॉन्ट्रैक्ट को आपको हर हालत में इसी लाइफ टाइम में परिपूर्ण करना ही होता है उसको। ठीक है, वो एक जो जिसको कहते हैं ना, एक इनविजिबल समझौता है दो सोल्स के बीच का, उससे कोई नहीं भाग सकता। तो अगर कोई भागने की कोशिश करेगा तो वो अपने आप को सिवाय कुछ नहीं, अपने आप को और ज़्यादा सफरिंग में डालेगा, और ज़्यादा सफरिंग में लेकर जाएगा। तो यहाँ पर वही वाली चीज़ है कि कोई अब बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि उनके अपने सोल के जो टेस्ट हुए हैं, जो लेसन मिले हैं उनको, जो यूनिवर्स ने उनको तगड़े वाला खींचा है ना, उसके बाद उनको नज़र आ गए हैं तारे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एनर्जी वो है, मैं अगर देखूँ तो 2 नंबर की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है ना।
और 3 नंबर की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर है 3 नंबर की एनर्जी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। आप देखिएगा कि आपसे ये रीडिंग कहाँ पर रेजोनेट हो रही है, किस क्षेत्र पर आपके जाकर बैठ रही है सटीक, वहाँ पर आप उतना ही लीजिएगा। 5 नंबर की भी एनर्जी है क्योंकि यहाँ पर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जितना ही आपने इस कनेक्ट मतलब इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की, उतना ही सामने वाली पार्टी ने एक टाइम पर गुत्थी को और ज़्यादा उलझा के रख दिया। ऐसी जगह पर आपको छोड़ के गए थे जहाँ पर आपने बहुत मुश्किल से अपना ये स्टेज अचीव किया है। डिवाइन फेमिनिन की ऊर्जा को आपने पूरी तरह से जागृत किया है। अब आना चाहते हैं आपकी तरफ, क्योंकि आपसे चाहिए इनको, आपके साथ खुश से रहना चाहते हैं, खुशी से रहना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ कोई सेलिब्रेशन चाहते हैं। सेलिब्रेशन का मतलब आप समझ सकते हैं कि परमानेंट कनेक्शन। अगर मैरिज थी और सेपरेशन आया था तो अभी वापस से रिकनसाइल करना, या फिर अगर मैरिज तक बात नहीं पहुंची थी तो मैरिज का प्रपोजल करना, ठीक है। ये ऐसे व्यक्ति को कि जो रीबर्थ है उसको भी दिखाता है, उसकी पुनर्जागृति को भी दिखाता है, उस व्यक्ति के पुनर्जन्म को, उसके आत्मा के सोल के जो ग्रोथ है उसको दिखाता है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी से अब आपका काउंटर पार्ट आएगा जब आएंगे, क्योंकि इस बार वो खुद विलिंग होंगे बैलेंस करने के लिए, ठीक है। चीज़ों को बैलेंस कर सकें इसके लिए उनकी खुद की इच्छा होगी, खुद अपनी इसी इच्छा से आएंगे आपके पार्टनर जो आएंगे, ठीक है। आगे देख लेती हूँ और क्या आता है रीडिंग के थ्रू। आपने तो बैलेंस किया पास्ट में, ठीक है, कोशिश की आपने तो बैलेंस करने की, और आप फिर जब थक गए तो आपने छोड़ दिया, आपने गिव अप कर दिया, आपने खुद पे कंसंट्रेट कर लिया, पूरी तरह से अपने आप को खुद तक सीमित कर लिया। देखो, खुद तक सीमित कर लिया आपने अपने आप को, और आपने क्या किया, आपने अपने आप को पहले अपनी स्थिति को मजबूत बनाया सबसे पहले, सिवाय इनको चेज करने के, इनको सोचते रहने के, या इनके ही कहानी किस्सों में पड़े रहने के। आपने क्या किया, इंतजार करने के बजाय आपने ये प्रेफर किया, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप लोग, है ना, अर्थ साइन हो सकते हैं आप लोग, तो आपने ये प्रेफर किया कि अब क्यों ना, चलो रिश्ता तो बिगड़ ही गया है, चलो ज़िंदगी ही बनाई जाए, है ना। तो आपने ज़िंदगी बनाने पर जोर दिया, आपने उस चीज़ को उतना ज़्यादा, मुझे होगा एक वक्त रहा होगा, लेकिन मुझे इस चीज़ की खुशी है कि आपने अपने आप को आगे चल के बिना किसी डिप्रेशन में डालने की बजाय आपने खुद पर वर्क करके खुद की स्थिति को मजबूत करने पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने प्रेफर किया कि आप इस टाइम पर खुद की वेल्थ पर काम करें। 2-2 बार अर्थ के कार्ड हैं, अर्थ साइन के, ठीक है। तो आपने ये कोशिश किया, आपने एक न्यू बिगनिंग लिया, एक चैप्टर आपको लगा कि क्लोज हो गया है, तो क्या, जीवन यहाँ खत्म नहीं होता, मैं क्यों ना खुद पर अच्छे से काम करूं, और वो आपका हुआ, वो आपका वर्क भी किया है, ठीक है। तो आप एक जो है अच्छे इंटेलिजेंट पर्सन है, ठीक है। मैं जो भी अच्छा डिसीजन लेता है व्यक्ति, मैं कहती हूँ कि वो चाहे दुनिया उससे नाराज रहे, व्यक्ति बस खुद से नज़र मिला पाए, जब वो आईने में देखे तो वो सिर्फ खुद से नज़र मिला पाए, ठीक है, नर्चरिंग रहते हुए, तभी तो यूनिवर्स आपको ये देने जा रहा है। ओके गाइस, दिख रहा है आई थिंक आपको 4 ऑफ वंड्स यूनियन, परफेक्ट, परफेक्ट, बहुत सुंदर रीडिंग, सब शिकायतें भूल कर यूनियन, आपने खुद को उस लेवल पर ग्रो कर लिया, और आपके पार्टनर भी आपके लेवल तक या तो आ चुके हैं, या मतलब बहुत हद तक आ चुके हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर कतई भी ये नहीं कहूँगी कि आपको किसी भी तरीके से अपने किसी भी चीज़ को सोचने, मतलब आपको ये छोड़ने की ज़रूरत है, आपको हर प्रकार की खुशी मिलने जा रही है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू पीपल। आजकल रोज ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग आ रही है, यूनिवर्स यही बताना चाह रहे हैं
है ना। आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, ठीक है। और ईश्वर जो भी आपको देना चाह रहे हैं उसको क्लेम करिए और उस पर आप अपना कंसंट्रेशन बना के रखिए। अपना जो पूरा फोकस है ना वो पास्ट की घटनाओं से हटाकर, पास्ट की चीज़ों से हटाकर, पास्ट के लोगों से हटाकर, किसने अच्छा किया किसने बुरा किया ये उनका अपना कर्म था, ठीक है। आपका डिवाइन कनेक्शन आपको क्लेम करना है, आपका डिवाइन पार्टनर आपको क्लेम करना है, आपका ये रीयूनियन, ट्विन फ्लेम यूनियन आपको जो है क्लेम करना है। चलिए मैं थोड़ा सा, मेरा मन कर रहा है तो मैं यूनिवर्स के आपके लिए मैसेजेस देख लेती हूँ, ठीक है। सेलिब्रेशन तो आ रहा है गाइज आपकी, देखो दो दो सेलिब्रेशंस के कार्ड हैं। सेलिब्रेशन तो आ रहा है, एंगेजमेंट हो सकती है, मैरिज हो सकती है, ठीक है। या फोर ऑफ हैंड्स ये भी बताता है कि आप अगर लंबे समय से घर का सपना देख रहे हैं तो आपको वो भी पूरा हो सकता है। वो भी एक तरह की जो है सेलिब्रेशन ही तो हुई ना। तो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जिस भी चीज़ का आपने बहुत लंबे वक्त से आपका अटका हुआ था, चाहे वो मैरिज थी, चाहे आपका और कोई सपना था आपके पार्टनर के साथ मिलकर करने का, वो आपका पूरा होने जा रहा है, ठीक है। तो मैं देख लेती हूँ कि क्या मैसेजेस यूनिवर्स के आ रहे हैं। आप एम्प्रेस की ऊर्जा में हो, ये पहले ही आ चुका है, ये पहले ही आ चुका है। आप एम्प्रेस की ऊर्जा में हो, आप ऑलरेडी ही एम्प्रेस की ऊर्जा में हो। आपके पास प्रॉस्पेरिटी है, अबेंडेंस है, लव है। आप किसी चीज़ के लिए किसी का मुंह नहीं तकते हो। कितनी सुंदर बात है ये। आप एक ऐसी एम्प्रेस की ऊर्जा में हो जहाँ पर आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी भी तरफ देखने की, ठीक है, कि कोई आपको फुलफिल करे। आप खुद में ही फुलफिल हो। आपने अपने जो जितना धैर्य रखा है उसके बारे में बात हो रही है। आपको उसका रिवॉर्ड मिलने जा रहा है और आपके लाइफ में आपका अच्छा समय, आपका डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, ठीक है। इस टाइम पर आपने क्या करना है, तो इस टाइम पर आपने जैसा धैर्य बना के रखा है वैसा ही बनाकर रखेंगे आप, ठीक है। और मैं देखती हूँ अगर और कोई मैसेज यूनिवर्स देना चाह रहे हैं तो। थ्रोट चक्र अपने अब पास्ट में हो सकता है कि आप अपनी बातों को क्लियरली नहीं बोल सकते हो थे, लेकिन अब आपके पार्टनर का थ्रोट चक्र हील हो रहा है या हील हो चुका है। अपनी बात रखना आ चुका है व्यक्ति को, है ना। तो मैंने कहा ना, समय का चक्र, व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूम गया है, समय का पहिया घूम गया है। किसी को जो है उनकी जो ईश्वर ने सद्मार्ग जो दिखाना था वो दिखा दिया है और व्यक्ति पलट कर आ रहा है, ठीक है। और जो आ रहा है तो ऐसी एनर्जी के साथ आ रहा है कि वो जो गलतियां हो चुकी हैं उनको ठीक कर लिया जाए। और अब ये भी अब अपने जीवन में पक चुके हैं तो इनको भी लगता है कि अब जीवन में अच्छा वक्त ही आए बस, ठीक है। तो एक ऐसी एनर्जी आ जाती है व्यक्ति में कि उससे तब ये लगता है कि नहीं, क्या सही था और क्या गलत था इसका एहसास होना, ये आपके पार्टनर को हो रहा है। एक मुझे लगता है कि जब आपने लेट गो किया होगा ना तो आप इसी उसके साथ किया होगा कि ये तो वक्त है, ठीक है। तो देखिए गाइज, हमेशा ये समझिए कि अगर अच्छा समय नहीं रहा था ना तो बुरा समय भी नहीं रहेगा हमेशा के लिए। हमेशा के लिए यहाँ कुछ नहीं होता, आनी जानी है, जीवन आनी जानी छाया है, ठीक है। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।